हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें बताना है किसका एक सोल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है और किसका सोल्यूशन ही नहीं है। इन केस देर इज ए यूनिक सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि हमें पता चले कि वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है ना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप याद रखें। ठीक है, a1 बाय a2, ठीक है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये तो कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक सोल्यूशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड की मैं बात करूं तो a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर हमें तीसरा रेशियो भी इक्वल रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं। तो अगर इक्वल है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब ये क्या है, इसका मतलब है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तीन कंडीशन है। तो शुरुआत हम करते हैं a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी रेशियो से करते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू मीन्स a1 का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, b1 है y का कोफिशिएंट तो माइनस का 3 और c1 है जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है माइनस का 3। सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 9 एंड c2 की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, तो ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू दी गई है। तो मैं a1 बाय a2 निकालता हूँ। a1 बाय a2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3। b1 बाय b2 निकाल रहा हूँ, वो किसके इक्वल है, माइनस का 3 बाय माइनस का 9, कैंसिल करूंगा तो 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2, है ना, इक्वल है ना 1 बाय 3 और 1 बाय 3। तो हमें c1 बाय c2 भी निकालना पड़ेगा। माइनस का 3 बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बाय 2 आ गया। तो तीनों रेशियो से हमें क्या पता चला, हमें पता चला a1 बाय a2 दैट इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है ना, तो ये क्या, हम ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन फॉर pair of linear equation has no solution। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें कब यूज करना था, जब एक सोल्यूशन आए। यहां तो सोल्यूशन ही नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई, ये जो 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस 2y माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। राइट, ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं। अब देखिए a1 बाय a2 की वैल्यू क्या है, a1 बाय a2 इक्वल है 2 बाय 3, b1 बाय b2 की वैल्यू क्या है
माइनस का 5 बाय माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बाय 8 आ गया। अब यहीं से आप देख सकते हो कि 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू 5 by 8, तो वी कैन सी दैट that from the above ratio जो ऊपर जो रेशियो दिए गए हैं हम उसको देख सकते हैं कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ठीक है ना। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो किसका मेथड, कौन सा मेथड यूज करना है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। करना क्या है अब, x, y एंड 1, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2, यानी b1 b2 से शुरू करना है और ख़त्म भी b1 b2 पर ही होगा, ठीक है। एरो बनाइए इस तरह से, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं, b1 मतलब ये x, b1 की वैल्यू है 1, y के आगे जो 1 है, और b2 की वैल्यू है 2, ठीक है। c1 की वैल्यू है माइनस का 5 और c2 की वैल्यू है माइनस का 8, तो माइनस का 5 माइनस का 8, y दैट इज इक्वल टू a1 a2 2 एंड 3, ठीक है। और फिर क्या है, ये 1 और यहाँ पे क्या आएगा, b1 b2 यानी 1 एंड 2, ठीक है। इसकी इसके साथ गुना, 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 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप याद रखें, x डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऊपर से जब नीचे गुना करें तो उसको प्लस में लेना है, तो 1 की माइनस 8 के साथ गुना माइनस का 8, मतलब देखिए इसकी इसके साथ गुना माइनस इसकी इसके साथ गुना, तो 2 की माइनस 5 के साथ माइनस का 10 बराबर रहेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। y, अब y की रेंज में कौन सा एरिया है, ये वाला, तो माइनस 5 की 3 के साथ, तो माइनस का 15, माइनस हमेशा ऊपर से ही करना है, पहले से ये गुना, माइनस में ये गुना, माइनस में ये गुना, तो माइनस का 8 की 2 के साथ माइनस का 16 बराबर है 1 बाई 2 की 2 के साथ 4 माइनस 3 की 1 के साथ 3, ठीक है। तो मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। तो x माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 10, y माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 16, 1 बाई 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो x बाई 10 माइनस 8 2, y बाई 16 माइनस 15 1, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो 3 रेशियो दिए गए हैं, तीनों इक्वल हैं, तो किन्हीं 2 रेशियो को उठा लीजिए, तो हमेशा उठाइए 1 और 3 को, क्योंकि 3 में कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिला, x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x की 1 के साथ x और 2 की 1 के साथ 2, तो x इज इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई, राइट। और फिर अब
इन दो रेशियो को, ये हमेशा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो y बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है 1, राइट। तो ये मेरा आंसर है। तो हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, यूनिक सोल्यूशन हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे एक ही सोल्यूशन आएगा। तो उसने पूछा था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फिर वो निकालिए, तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0, मैंने प्लस 20 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो माइनस का हो गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 6x माइनस 10y माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या करिए, a1 बाई a2 फाइंड आउट कीजिए। a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू, a1 3 है, a2 क्या है 6, तो 3 बाई 6, तो ये वैल्यू आ गई 1 बाई 2 के, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 बाई 2 आ गया। सॉरी, b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है माइनस का 5 और b2 की वैल्यू है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1 बाई 2। अब देखिए a1 बाई a2 भी 1 बाई 2 है और b1 बाई b2 भी 1 बाई 2 है। जब ये दोनों b इक्वल हो जाए तो c1 बाई c2 फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अगर इक्वल ना होते तो इन्हीं से पता चल जाता है कि यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर इक्वल है तो थर्ड रेशियो के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड रेशियो के लिए c1 क्या है माइनस का 20, c2 क्या है माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई 2, ठीक है। अब तीनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है, यानी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों ही जो रेशियो है इक्वल है, तो इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन फॉर, किसके लिए है ये कंडीशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि बोला था कि यूनिक सोल्यूशन आए ना, जब यूनिक सोल्यूशन आए तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गए, तो यहीं तक हमें इस क्वेश्चन को करना था। फोर्थ पार्ट है, लीनियर इक्वेशन दी गई है x माइनस 3y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस 3y माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, मेरी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, रेशियो निकालते हैं a1 बाई a2। a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3, तो रेशियो क्या आ गया 1 बाई 3। अब b1 बाई b2 फाइंड आउट करता हूं मैं। b1 की वैल्यू है माइनस का 3 और b2 की वैल्यू है माइनस का 3, तो 1 बाई 1, ठीक है। आप यहीं से देख सकते हो ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो वी कैन सी दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर यूनिक सॉल्यूशन उसने बोला है कि वो आंसर निकालिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करता हूं मैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस 3y
-7 दैट इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करिए क्या, x y और ये क्या है 1, तो यहाँ पे b1 बाय b2, c1 बाय c2, a1 बाय a2 एंड b1 बाय b2। ठीक है, तो b1 की मल्टीप्लिकेशन c2 के साथ और माइनस में फिर b2 की c1 के साथ गुना, c1 की मल्टीप्लिकेशन a2 के साथ। इस तरह से एरो लगाने हैं आपको। ठीक है, याद रखें शुरू किससे करना है, b1 b2 से और एंड भी इससे ही करना है। b के बाद c आता है, c के बाद फिर a के बाद b। ठीक है, तो x एज इट इज a1 बाई b1 और b2 की वैल्यू, b1 और b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, तो माइनस का 3 माइनस का 3, c1 c2 माइनस का 7 माइनस का 15, y a1 a2 1 और 3 और यहाँ पे 1 है, तो b1 b2 की वैल्यू क्या है, b1 b2 की वैल्यू है -3 -3। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं लाइन लगा देता हूँ, किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब करना क्या है, x के डिनोमिनेटर में इसकी इसके साथ गुना, फिर माइनस में इसकी इसके साथ गुना, तो -3 की माइनस के 15 के साथ गुना, माइनस माइनस प्लस 3 की 15 के साथ गुना 45, फिर -3 की -7 के साथ गुना प्लस का 21 इक्वल है y -7 की 3 के साथ माइनस का 21, माइनस में -15 की 1 के साथ माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 है ना, 1 की यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ, 1 की -3 के साथ गुना माइनस का 3, माइनस के 3 की 3 के साथ माइनस का 9। ठीक है, तो ये 3 रेशियो आ गए और ये सारे रेशियो क्या है, इक्वल हैं। तो अब करते हैं x अपॉन 45 माइनस 21 24 इक्वल है y अपॉन माइनस माइनस प्लस, माइनस का 21 प्लस का 15, तो माइनस का 6 आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 3 प्लस का 9, तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो इसके भी इक्वल है, ये रेशियो इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो पहले मैं इन दो रेशियो को ले लेता हूँ। इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में से एक रेशियो में कांस्टेंट क्वांटिटी है सारी की सारी, और यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x/24 इक्वल है 1/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 की x के साथ गुना 6x बराबर है 24 की 1 के साथ गुना 24। ठीक है, तो 6 चौक 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर मैं इन दो रेशियो को ले लेता हूँ, y अपॉन माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 की y के साथ गुना 6y दैट इज इक्वल टू -6 की 1 के साथ माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू माइनस का 1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये हमने किस तरह से निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्यों निकाला है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सिर्फ यूनिक सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ पार्ट तो कंप्लीट हो गया, साथ में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5। ठीक है ना, तो 3.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट पार्ट की, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो तब कंडीशन क्या है,
इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दैट इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन किसके लिए है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। बट एक्चुअल में हमें इक्वेशन कौन सी दी हुई है? 2x + 3y, ये जो 7 है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, ठीक है। और a - b इंटू x प्लस a + b इंटू वाई, और ये जो सारी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लेके जाइए, तो 3a + b - 2, ठीक है ना। ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड में क्या है? 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन क्या है? ये जनरल इक्वेशन थी, ये हमें दी हुई है, ठीक है। तो फॉर infinitely many solution, the ratio must be equal, ठीक है ना। तो रेशियो मस्ट बी इक्वल, रेशियो कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इनकी वैल्यूज रख रहा हूं। a1 की वैल्यू क्या है? 2 a2 की वैल्यू क्या है? a - b दैट इज इक्वल टू, ये क्या है? b1 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की वैल्यू क्या है? a + b, एंड c1 की वैल्यू क्या है? -7। डिनोमिनेटर में क्या है? ये वाली टर्म -3a + b - 2, ठीक है। तो ये एक रेशियो है a1/a2, ये दूसरा रेशियो है b1/b2, ये तीसरा रेशियो है c1/c2, ठीक है। तीनों रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मैं पहले इन दो रेशियो को ले लेता हूं, ठीक है। तो 2/a - b दैट इज इक्वल टू 3/a + b, ठीक है। तो यहां से क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की a + b के साथ गुना इक्वल टू 3 की इसके साथ गुना, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपके पास? 2a + 2b दैट इज इक्वल टू 3a - 3b, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला? यहां से आपके पास आएगा 2b को एज इट इज रहने दीजिए, ये 3b इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या है? 3a, और ये 2a इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? 5b दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a और b में हमें रिलेशन मिल गई कि a और b में क्या रिलेशन है। आप क्या करिए, कोई और दो रेशियो ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों को लिया था, अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 2/a - b, ठीक है। और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 की इसके साथ गुना 3a + b - 2 दैट इज इक्वल टू a - b की 7 के साथ गुना, तो 2 की इसके साथ गुना 6a + 2b - 4 दैट इज इक्वल टू 7a - 7b, राइट। तो 6a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और 7b इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2b + 7b, ये प्लस का हो गया 7b, माइनस का 4 पहले ही था। 7a, ये 6a इधर आके माइनस का हो जाएगा 6a। तो यहाँ कितना आया? 2b एंड 7b 9b माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 7a माइनस का 6a a, ठीक है। तो आप देख सकते हो a इज इक्वल टू 5b और a इज इक्वल टू 9b - 4। तो दोनों इक्वेशन से मैं क्या निकालता हूँ? देखिए, इसको नाम रख दीजिए, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से 5b किसके इक्वल आ जाएगा? 9b - 4, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? इसको इस साइड लेके जाइए, 4 प्लस का हो जाएगा 9b,
5b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4b, 4 से 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू रखता हूँ, तो 5 इंटू b की जगह मैंने 1 रख दिया, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई 5। तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5 है, ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि एक्चुअल में उसने पूछा क्या है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिससे दोनों इक्वेशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन शो करे। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, दोनों ये जो रेशियो है तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो a की वैल्यू 5 आई है और b की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो लिख दीजिए लास्ट में, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have infinitely many solution if कब होंगे many solution, if a is equal to 5 and b is equal to 1। ये मेरा आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब क्या होना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई, ये 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से 2k माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस का 1 इंटू वाई एंड माइनस 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। फॉर नो सोल्यूशन आवर कंडीशन इज क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है ना, तभी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो फिर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a1 यानी 3 बाई a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, राइट, इक्वल आएगा b1 बाई b2 यानी 1 बाई k माइनस 1, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और c2 की वैल्यू क्या है माइनस 2k प्लस का 1। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों इक्वेशन, दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो दोनों अगर रेशियो इक्वल हैं तो यहां से k की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की इसके साथ गुना, 3 इंटू k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2k माइनस का 1। तो 3k 2k इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, तो k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या आई है 2। अब k की वैल्यू हमें यहाँ से ही मिली है। ठीक है, यहीं से मिल सकती थी क्योंकि ये तो रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, 2 रेशियो ले लेता हूँ ये वाले, ये 2 रेशियो में k की वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि इससे ये जो वैल्यू आई है ये सही भी है या नहीं। तो रेशियो क्या है 1 बाई k माइनस का 1 नॉट इक्वल टू माइनस का 1 बाई माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, यही 2 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, दिस रेशियो नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। ठीक है, इसमें क्या करिए पुट k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 रख रहा हूँ, 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 2, k की वैल्यू क्या है 2 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 1 बाई 1 1 नॉट इक्वल टू
माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 इंटू 2 4, 4 + 1 5। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, तो ये ट्रू है, इट्स ट्रू, ठीक है ना। तो इट मीन्स k इज इक्वल टू 2 आवर राइट आंसर, ठीक है ना। तो k हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, दोनों पार्ट हमने कर दिया, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इक्वेशन क्या है, 8x + 5y दैट इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 4, ये क्या है, मेरी सेकंड इक्वेशन। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर मैं यूज करूं तो उसमें क्या है, दो इक्वेशन जो दी गई है, जो आपको इजी लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको लिखिए यहाँ पे 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 4। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए, या x की या y की, जो आपका मन करे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो x की वैल्यू के लिए क्या आएगा, 3x इक्वल आएगा 4, ये टर्म राइट हैंड साइड में जाके माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2y/3, ये आगे मेरी थर्ड इक्वेशन। तो अब आपको भी पता है कि ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, ये कहाँ से आई है, सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में नहीं रख सकता, फर्स्ट में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी तरह से होता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 - 2y/3 इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला, तो 8x की वैल्यू क्या है, 4 - 2y/3, ठीक है, प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 9। अब इसको सोल्व करता हूं, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y/3 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 9। 3 इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 3, तो मैं क्या करता हूँ, 3 एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3/3 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3/1 3 आएगा, 3 की 5y के साथ मल्टीप्लीकेशन 15y दैट इज इक्वल टू 9। यहां से क्या मिला, 32, 16y + 15y, तो माइनस का y दैट इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या आएगा, 27, ठीक है, यानी 27। अब यहां से ये माइनस का y है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 32, ठीक है, और 27 इधर आके माइनस का हो जाएगा y। तो y की वैल्यू क्या है, यहां से y की वैल्यू आ गई 32 - 27 5, तो y हमारे पास है 5। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रखता हूं। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये रही हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। मैं यही रख लेता हूं, x इज इक्वल टू 4 - 2y/3 थी, तो x दैट इज इक्वल टू 4 - 2, y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू हमारी आई है 5, अभी निकाल लिया, ठीक है, /3। तो यहां से क्या आया, x दैट इज इक्वल टू 4 - 5 × 2 10/3। तो 10 माइनस का, सॉरी 4 - 10 माइनस का 6/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्या वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन आया है किससे आया है, ये आया है सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। x और y की ये जो वैल्यू आई है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई है, ठीक है।
तो अब इससे आगे हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x y 1, ठीक है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। क्रॉस करना ये इस तरह से एरो लगाइए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जो x के आगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे है वो a1 है और ये b1 है, ये क्या है c1 है। देखिए आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8x प्लस 5y माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से कर देता हूं मैं, क्योंकि अभी तक इस तरह से ही करते आए हैं। 3x प्लस 2y माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x b1 b2 की वैल्यू क्या है, y के आगे जो कोफिशिएंट है वो b1 और b2 है, तो 5 और 2 5 2। c1 c2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट जो वैल्यू है उनको c1 c2 बोल लेंगे, तो माइनस का 9 माइनस का 4। y a1 a2 की वैल्यू क्या है, 8 and 3 एंड 1। b1 b2 की वैल्यू क्या है, 5 and 2 राइट। तो मेरे पास ये वैल्यूज आई है, तो एरो लगाइए इस तरह से, राइट। तो x अपॉन 5 इंटू माइनस 4 माइनस का 20 माइनस 9 इंटू 2 माइनस का 18 दैट इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 3 इंटू 3 माइनस का 27 माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 3 15, ठीक है। तो x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 15, ठीक है। तो यहां से देखिए x दैट इज इक्वल टू x बाई माइनस 2 y बाई 5 और यहां से क्या आएगा 1 बाई 16 माइनस 15 1, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी था, ये जो कैलकुलेशन है काफ़ी इजी है, खुद करोगे इजीली समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, इस रेशियो को मैं इक्वल करता हूँ इस रेशियो को इसके इक्वल क्यों नहीं किया है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, नहीं सॉल्व होगा। इसको मैं इसके इक्वल रख रहा हूँ, तो x बाई माइनस 2 इक्वल है 1 बाई 1 के, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 की x के साथ गुना x माइनस 2 की गुना 1 के साथ माइनस का 2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर क्या करिए, इस रेशियो को इसके इक्वल रखिए, तो y बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, y की 1 के साथ y, 5 की 1 के साथ 5। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आई है -2 और y की वैल्यू क्या आई है 5, और इससे पहले जो मेथड था, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, सेम वैल्यू है, देखना सेम वैल्यू है। तो ये जो आंसर आया है x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, ये किस मेथड से आया है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके ये इक्वेशन आई है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये कितने पार्ट है, 5 पार्ट हैं। तो पहले तो हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और फिर किसी भी मेथड से हमें इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन बनाता हूं मैं। तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। तो हॉस्टल का जो चार्ज है वो कितना है, फिक्स है। तो लेट फिक्स चार्ज मैंने मान लिया, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। और
एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो जो दूसरा चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक हमने मेस में खाना खाया, ठीक है ना। एक तो हॉस्टल का चार्ज हो गया, दूसरा खाना खाने का चार्ज, ठीक है ना। तो जो सेकंड चार्ज है वो क्या है, आप बोल सकते हो फूड चार्ज, फूड चार्ज, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है, पर डे, ठीक है। क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज तो रहने का है, इसको एक्स रुपीज मान लीजिए, ये क्या है पर डे लगता है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है ये देखिए, व्हेन स्टूडेंट ए स्टूडेंट टेक्स फॉर फूड 20 days शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। तो ए स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट के लिए क्या है, वो जब हॉस्टल में रुकी कितने दिन, 20 दिन, ठीक है। तो पहले तो फिक्स चार्ज फिक्स रहेगा, ठीक है, प्लस 20 दिन रुकी तो 20 दिन उसने खाना खाया, तो एक दिन खाना खाने का खर्चा कितना है वाई, तो 20 दिन का कितना होएगा 20 वाई। टोटल खर्च कितना है 1000 रुपीज। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है, वेयर एज ए स्टूडेंट बी, फॉर बी स्टूडेंट, बी स्टूडेंट के लिए देखिए, हु टेक्स फूड फॉर 26 days पे 1180 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिक्स चार्ज प्लस 26y दैट इज इक्वल टू 1180। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमें ये क्या करना है, अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना है। 3 अलजेब्रिक मेथड हमने पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे वेरिएबल दोनों बराबर है तो हम किसका यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो x का कोफिशिएंट इक्वल है तो x को क्या कर देता हूं मैं, एलिमिनेट। तो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट को सेकंड में से घटाना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूं x प्लस 26y दैट इज इक्वल टू 1180, और घटाना है x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू 1000। सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो ये घटाने के लिए साइन चेंज कर दीजिए, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। ये x माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा, 26y माइनस 20y कितना आ जाएगा 6y इक्वल है 1180 माइनस 1000 180। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 180 के डिवाइड में 6 3 18 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 30। अब y की वैल्यू 30 है तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या है 20 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू x प्लस 20 इंटू 30 600 दैट इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आई है 400 और y की वैल्यू क्या आई है 30, ठीक है। तो फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज हॉस्टल में रहने का क्या है, फिक्स चार्ज दैट इज इक्वल टू 400 और एक दिन का खाने का चार्ज कितना है 30 रुपीज। तो फूड चार्ज क्या था, फूड चार्ज दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। सेकेंड पार्ट करते हैं। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। मैंने मान लिया let the fraction is x by y, ठीक है।
तो उसने क्या बोला है कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब एक को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर क्या है, x, x माइनस 1 बाई वाई, किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के, ठीक है। और इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो x बाई वाई प्लस 8, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। तो हमें इसमें क्या है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन क्या है। तो यहां से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 की गुना इसके साथ 3 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू वाई इंटू 1। यहाँ से क्या आया 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू वाई, वाई को इस साइड लेके आइए तो 3x माइनस वाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 की x के साथ गुना 4x दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 8 की 1 के साथ गुना y प्लस 8, ठीक है। तो 4x, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का y माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में y इक्वल है, ठीक है। फिर से मैं वही यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्यों यूज कर रहे हैं हम ये, जो आसान लगे, जिससे इक्वेशन आसान हो जाए, जिससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आसान हो जाए, वो यूज कीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, उसमें हम एक वेरिएबल को इक्वल करके, मतलब वेरिएबल के आगे के कोफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ तो पहले ही इक्वल है, यहाँ भी 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, पहले इक्वेशन को सेकंड में से घटा दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई माइनस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस का y माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए घटाना है तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x, x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 3 तो माइनस का 5 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x की वैल्यू क्या है आपकी 5 माइनस वाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 3 15, 15 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12। हमें फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है x अपॉन y, ये मानना था। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, देखिए यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में यस ने 40 नंबर लिए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 3 नंबर मिलते हैं सही जवाब देने पर और 1 नंबर कटता है गलत जवाब देने पर। और टेस्ट में कितने मार्क्स लिए इसने 40 मार्क्स। तो मुझे ये नहीं पता कितने सही जवाब दिए कितने गलत, तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन whose आंसर इज राइट, जिसका आंसर राइट था, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू x, और जिसका आंसर क्या था रॉन्ग। इतने भी क्वेश्चन रहे होंगे जिनका आंसर रॉन्ग था, तो वो मैंने y मान लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के मिलते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। तो x क्वेश्चन के कितने मिलेंगे 3x, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन का कटता है 1 नंबर, तो y क्वेश्चन के कटेंगे माइनस का y, ठीक है। तो 3x माइनस का y, यहाँ पे हमें नेट कितने मार्क्स मिले हैं 40। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन।
फिर क्या बोला है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। देखिए अब क्या है, सही जवाब देने पर 4 मार्क्स मिलेंगे, तो x क्वेश्चन थे तो 4x, और गलत जवाब देने पर 2 मार्क्स कटेंगे, 2y दैट इज इक्वल टू 50। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, किस मेथड से आप करोगे, जो इजी लगे उस मेथड से करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से पहले 2 पार्ट किए थे, अभी भी वही मेथड यूज करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। काफी इजी रहता है ये एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, आपको एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके उसे एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुना करूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 40। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मुझे क्या मिला, 6x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 80। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 50। तो यहां से आप देखिए ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, वेरिएबल भी सेम है और साइन भी सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्लस वाला निशान माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, ठीक है। तो 6x माइनस 4x 2x, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 50 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/2 15। तो x की वैल्यू है 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या करता हूं, अब मैं ये 2 इक्वेशन है किसी एक में रख लेता हूं, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 3x, x की वैल्यू मैंने 15 रखी, माइनस y दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 15 45 माइनस y दैट इज इक्वल टू 40। ये y जो है इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y, ये 40 साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 25, ठीक है। तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, 15 45, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। तभी मैं बोलूँ y की वैल्यू माइनस में कैसे आई है, ये बाय मिस्टेक हो गया, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक हुआ है, 15 45, ठीक है। तो y दैट इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर जिनका दिया था, जिन क्वेश्चन का, उनकी नंबर क्या है 15, और जिनका रॉन्ग आंसर दिया था उसका जो नंबर है वो है 5। ये मेरा आंसर है। फोर्थ पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो मैंने 2 प्लेस लिए, ये A है और ये क्या है B, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, राइट। तो places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another car from point B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed different है, तो मैं मान लेता हूँ let speed, the car के नाम भी A और B पर ही रख रहे हैं। देख 2 places है A and B, तो कार भी A और B है। let speed of car A that is equal to x किलोमीटर पर हावर। मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ कार ए से हमें क्या पता चला, जो कार ए है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। तो स्पीड ऑफ कार बी ये कितनी है, y किलोमीटर पर हावर। ये 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये दोनों स्पीड मैंने मान ली, ठीक है। तो अब देखिए
वन कार स्टार्ट, देखिए केस भी समझ लेते हैं। फर्स्ट केस मैंने मान लिया, फर्स्ट केस क्या है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस क्या है, बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इस तरह से, ठीक है, और वे दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगी। दे मीट इन 5 आवर, तो ये सी पॉइंट पे क्या करती हैं, 5 घंटे में मिलती हैं, ठीक है ना। तो 5 घंटे में ये कहाँ मिली, सी पॉइंट पे। तो बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन 5 आवर, ठीक है ना। कार जो ए थी वो 5 घंटे तक चली, यहां तक पहुंच गई, ठीक है। कार जो ए है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी, 5x किलोमीटर, ठीक है। फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 आवर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कार बी 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर, ठीक है। 5x का मतलब क्या है, 5x का मतलब A to C और 5y का मतलब है B to C, ठीक है। अगर मैं AC माइनस BC करूं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट AC माइनस सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम AC, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। AC में से BC को घटाइए, तो AC माइनस BC दैट इज इक्वल टू AB, ये हो जाएगा ना। देखिए AC में से BC घटा दिया तो AB बचा, और AB की वैल्यू कितनी है, 100 किलोमीटर, तो AC की वैल्यू क्या आई, 5x, BC की वैल्यू 5y दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दी, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10, 0, यानी x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 20। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन, पूरी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, मतलब यहां तक तो पढ़ ली थी, अब आगे पढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर यहां से और यहां से ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए वो इस पॉइंट पे मिले, डी पॉइंट पे, तो 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, और इसने कितना किया, y, ठीक है ना। अभी हमें पता है कि कार जो A है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, और B जो है 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, तो इसने x डिस्टेंस किया, इसने y, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फिर क्या बोला है, हाउ मैनी क्वेश्चन, सॉरी ये रहा, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, स्पीड ऑफ 2 कार निकालनी, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y तो स्पीड थी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से मैं कैसे सोल्व करूंगा, x माइनस वाई, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहां भी सेम वेरिएबल है और उसके कोफिशिएंट भी, वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट भी सेम है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो क्या करता हूं मैं, ऐड कर देता हूं दोनों को, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड करूंगा, x प्लस एक्स 2x, और माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 20 और 100 120, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, ठीक है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू करिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन फर्स्ट इक्वेशन,
तो x की वैल्यू 60 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 20। तो y को इधर पुट करते हैं, इधर ले जाएंगे और 20 को इस साइड में, तो 60 माइनस 20, ये 20 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस में है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 60, यानी जो स्पीड ऑफ कार A है वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार B क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। The area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। तो मैंने मान लिया let the length of rectangle that is equal to x unit, और breadth क्या है y यूनिट। ठीक है, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9, तो यानी एक्स वाई ये एरिया है, इसमें 9 की कमी आई। ठीक है, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यानी x माइनस 5, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यानी y प्लस 3। ठीक है ना, दोनों की गुना करूंगा तो एरिया आ जाएगा। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। ठीक है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इनको सोल्व करता हूँ। एक्स वाई माइनस 9, एक्स की वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई, एक्स को y के साथ गुना किया एक्स वाई, और x को 3 के साथ करूंगा तो 3x, फिर माइनस का 5y माइनस का 15। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस का 9, 3x माइनस 5y माइनस का 15। ठीक है, तो 3x माइनस का 5y ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर देखिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज किया, तो x प्लस 3, और ब्रेड्थ 2 यूनिट, ब्रेड्थ में 2 यूनिट का इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज बाय 67। तो एरिया जो था एक्स वाई, उसमें 67 का इंक्रीज हुआ अगर ब्रेड्थ में मैंने 2 का इंक्रीज किया और लेंथ में 3 का। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं एक्स वाई प्लस 67 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 इंटू 2 6, राइट। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 67 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6, राइट। ये वैल्यू इधर आएगी तो राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा 0, तो 2x प्लस 3y एंड प्लस 6 माइनस 67, तो क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 61 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, दिस एंड दिस। ठीक है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मैं अभी तक एलिमिनेशन मेथड यूज करता आ रहा हूं, तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा। तो मैं लिख लेता हूं पहले 3x माइनस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस का 3y माइनस का 61 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सोल्व करने से पहले आप को किसी एक वेरिएबल को मतलब कि एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x को कीजिए या y को। x को करूंगा तो मुझे दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, तो दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका 3 है इसका 2 है, तो मैं करता क्या हूं, दोनों का एलसीएम देखता हूं। दोनों का एलसीएम क्या है 6, तो मुझे इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। कैसे करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3,
देन वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x माइनस का 10y दैट इज इक्वल टू -12, ये किसके इक्वल है 0 के, यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 6x माइनस 10y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको 6x प्लस 9y माइनस 183 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमने x के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल कर दिए, तो 1 माइनस 2, तो सेकंड इक्वेशन को घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 6x से 6x कैंसिल, माइनस का 10y और यहाँ पे क्या है माइनस का 9y, तो माइनस का 19y। ठीक है, ये कितना है प्लस का 83 माइनस का 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 171। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये टर्म सारी राइट हैंड साइड में जाएगी, तो 19y दैट इज इक्वल टू 171, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 171/19, तो y ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 171/19। ठीक है, देखिए ये कैंसिल भी हो जाएगा, किस पे होगा 19 निमा 171, तो y की वैल्यू क्या आई है 9। ठीक है ना, पुटिंग y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 किस में पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करता हूँ 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है 9 माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो 3x 9 बजे 45, 45 और 6 51, तो माइनस का 51 दैट इज इक्वल टू 0। 3x ये माइनस का 51 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 51/3, तो 17 दूनी 34, 17 51, तो 17 पे कटेगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 और y की वैल्यू क्या है 9, तो लेंथ क्या आ जाएगी 17 यूनिट और ब्रेड्थ क्या है ये 9 यूनिट, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.5 वो कंप्लीट हो गई।